हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब आगे और लोगों को ये न्यूज रिकमेंड करे। क्या आप घर बैठे बिजनेस करना चाहते हो लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की दिक्कत है? तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं। अब घर बैठे आप सेल कर सकते हैं स्टाइलिश डिजाइनर लखनवी कुर्ती और कॉट सूट, जो आपको मिलेंगे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से। साथ ही आपको कस्टमाइज डिजाइन और कपड़े पर मनचाहा प्रिंट करके मिलेगा। यहाँ आपको डेली नए डिजाइन देखने मिलेंगे। प्रीमियम इंपोर्टेड फैब्रिक एंड डिजाइनर लुक, दाम एकदम कम, जो आपको बिजनेस ग्रो करने में काफी हेल्प करेगा। तो देर ना कीजिए, आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और घर बैठे अपना नया बिजनेस सेट कीजिए एट वेंकटेश बिल्डिंग, दरगाह वाली गली, खाड़ी पार, भिवंडी। महाराष्ट्र में अवैध तरीके से जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। अब इस घोटाले की परछाई भिवंडी शहर तक भी पहुंच गई है। इस संबंध में जैसे ही सूचना मिली, पूर्व सांसद किरीट सौम्या ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजीएम अस्पताल, महानगर पालिका और शांतिनगर पुलिस स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने इन स्थानों पर अधिकारियों से मुलाकात कर महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की। पूर्व सांसद किरीट सौम्या ने इस मामले में गंभीर गैर कानूनी काम का संदेश जताते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़क जांच के निर्देश दिए हैं। शहर में अवैध रूप से तंबाकू हुक्का पार्लर चलाने वाले के खिलाफ शहर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नारायण कंपाउंड पावर लूम कारखाने में चल रहे एक अवैध हुक्का पार्लर, जहां अवैध रूप से तंबाकू उत्पादों की खुलेआम बिक्री की जा रही थी। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में तंबाकू व अन्य सामान जब्त कर लिए हैं और कुल 8 आरोपियों के खिलाफ सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2018 की धारा 4 का 21 का के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। शहर के शांतिनगर गोविंद नगर इलाके से एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के रहस्यमयी तरीके से लापता होने का मामला सामने आया है। लड़की, जो 8 जून को शाम लगभग 5:30 बजे घर से निकली थी और उसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। लापता युवती के पिता ने शांतिनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शांतिनगर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। भिवंडी बाईपास पर आज सुबह एक कंटेनर ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये घटना लगभग सुबह 4:30 बजे घटी, जब कंटेनर ट्रेलर MH40 CT0236 राजनौली उड़ान पुल से गुजर रहा था। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानमाल की हानि नहीं हुई। कंटेनर ट्रेलर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के निवासी 24 वर्षीय चालक रिंकू भारत सिंह चला रहा था। भिवंडी निजामपुर शहर में बकरीद का पर्व 7 से 9 जून तक बड़े ही श्रद्धा, उल्लास और सरलता के माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर भिवंडी महानगर पालिका प्रशासन ने व्यवस्था और स्वच्छता को लेकर बड़ी तैयारी की थी। इस वर्ष महापालिका को कुर्बानी के लिए कुल 56 स्थानों पर अनुमति के आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें निर्धारित समय में कुल 8,067 जानवरों की कुर्बानी दी गई। इनसे महापालिका को 17,89,650 का रेवेन्यू फीस के रूप में प्राप्त हुआ। शहर के न्यू तडाली कामतघर परिसर में मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया, जब एक 22 वर्षीय युवक को कुछ लोगों ने आपसी रंजिश के चलते बुरी तरह पीट डाला। ये घटना शाम लगभग 7 बजे यशवंत चौधरी के फार्म हाउस के पास घटित हुई। घायल युवक की पहचान सत्यम मनीष झा के रूप में हुई है, जो इसी परिसर का निवासी है। मुंबई में हुई दुखद ट्रेन घटना के घायलों में भिवंडी के रहने वाले रेहान शेख भी शामिल हैं। खबर मिलते ही भिवंडी ईस्ट के MLA रईस शेख छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में रेहान शेख का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। आमदार रईस शेख ने रेहान के परिवार व डॉक्टर से रेहान की सेहत के बारे में बातचीत की और कहा कि मैं रेहान की जल्द ही ठीक होने की प्रार्थना करता हूँ। होने वाले हादसे पर अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए, न कि केवल दोष देना चाहिए। शहर के शांतिनगर रहमतपुर क्षेत्र में स्थित शमशान भूमि की जर्जर अवस्था को लेकर नवदुर्गा बाल मित्र मंडल ने पालिका आयुक्त को एक लिखित निवेदन सौंपा है। दिए गए इस निवेदन में शमशान भूमि की मरम्मत, स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं को तत्काल उपलब्ध कराने की मांग की गई। साथ ही साथ ये मांग भी की गई है कि शमशान भूमि सुरक्षा के लिए परिसर में CCTV कैमरे लगाए जाएं और मुख्य द्वार पर निगरानी व्यवस्था की जाए। मुंबई के गोरेगांव स्थित RA कॉलोनी से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है,
जहां एक 14 वर्षीय नाबालिग ने सिर्फ इसलिए अपनी जान दे दी क्योंकि उसे गेम खेलने के लिए मोबाइल फोन नहीं दिया गया। परिजनों ने पुलिस को बताया कि लड़की को मोबाइल पर गेम खेलने का शौक था। उस दिन जब उसे फोन इस्तेमाल करने से मना किया गया तो वो गुस्से में आ गई और कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। इसी दौरान उसने ये खौफनाक कदम उठा लिया। आज सेंसेक्स 53 अंकों की गिरावट के साथ 82,391 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 1 अंकों की गिरावट के साथ 25,104 पर हुआ बंद। गोल्ड 96,880 पर ट्रेड करते हुए, सिल्वर 1,06,599 पर और क्रूड ऑयल 5,630 पर ट्रेड करते हुए